जो प्राज्ञ की अज्ञान की दशा है, जितने भी प्राज्ञ हैं, अज्ञानी हैं जीव, उन सब को मिला करके अभिमान हो जाता है कि मैं ये हूं। ईश्वर समझने लगता है कि ये मैं हूं, सबको मिला करके। अज्ञान का मतलब अब कौन से शरीर में है? वो कारण शरीर में। और कारण उसी को कहते हैं जिसमें से कोई और कार्य निकला हो। तो कारण शरीर में भी उसका अभिमान हो जाता है। कारण शरीर में भी अभिमान और सुषुप्ति में भी अभिमान। सबकी सुषुप्ति अवस्था में अभिमान, उसको ईश्वर कहा गया है। इसी तरह से जीव जिसको प्राज्ञ कहा था सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्न अवस्था के अंदर उसका नाम बताया था तेजस। वही जब समष्टि में हो जाता है, तेजस का जो अभिमान था वो तो एक एक सूक्ष्म शरीर के अंदर अभिमान था, और स्वप्न अवस्था में अभिमान था। परंतु जब समष्टि में वो चला जाता है, समष्टि को अपना मानने लगता है कि सबके स्वप्न मेरे स्वप्न है, सबकी सूक्ष्म अवस्था मेरी स्वप्न अवस्था, मेरी सूक्ष्म अवस्था है। जब ऐसा अभिमान हो जाता है कि ये मैं ही हूं, सारी अवस्थाएं, सूक्ष्म अवस्थाएं सभी की मेरी हैं, मैं हूं, और सारे ही सूक्ष्म शरीर मैं ही हूं, तो उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। फिर आगे चलिए, जागृत अवस्था के अंदर जो प्राज्ञ था वही तेजस बना। स्वप्न अवस्था के अंदर उसी को तेजस कहा गया था, वही नाम बदल गया बस। उसी तेजस को फिर जागृत अवस्था के अंदर विश्व कहा गया। एक 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 को व्यष्टि रूप से विश्व कहा गया। और उसी को यदि समष्टि रूप से कहा जाए कि सबको मिला करके कहा जाए, तो उसको कहा गया विराट। व्यष्टि के अंदर तो विश्व जो था वो एक एक शरीर का अभिमानी था, एक शरीर से बाहर नहीं था। अब जो विराट है वो तो सारी व्यष्टियों का जो समूह है, समष्टि जिसको कहते हैं, उसका अभिमानी है वो विराट। और जो अवस्था है जागृत अवस्था, वो केवल एक जीव की जागृत अवस्था नहीं, सभी जीवों की जागृत अवस्था का अभिमानी है। और इसी तरह से जागृत अवस्था में स्थूल शरीर होता है, तो विश्व जो है वो तो स्थूल शरीर का अभिमानी है। परंतु विराट जो है वो समष्टि विश्व स्थूलों का
अभिमानी है। तो 6 नाम हो गए। 3 व्यष्टियों के नाम हो गए तीनों अवस्थाओं में, और तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के अंदर। 3 नाम हो गए समष्टियों में। ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट। कहीं से भी शुरू कर लो, चाहे विराट से शुरू करके कर लो, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, और चाहे ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट। इसी तरह से व्यष्टि के अंदर भी इसी तरह से प्रारंभ करके समझ सकते हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, या प्राज्ञ, तेजस और विश्व। 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसी तरह से उसको भी उल्टे सीधे कर लेते हैं ऐसे ही। और इसी तरह से जो शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इनके सबके अलग अलग नाम हो गए। 3 नाम व्यष्टियों के अंदर हो गए, 3 नाम समष्टियों में हो गए। अब इनकी सार्थकता समझ लो कि वैसे ही नाम नहीं रख दिए गए, शास्त्र ने ऐसे ही नहीं रखा नाम, बड़े सोच समझ करके रखा। इनका अर्थ है, बिना अर्थ के नहीं है। क्या अर्थ है वो समझो। जैसे प्राज्ञ, प्राज्ञ का अर्थ है प्र जमा में अज्ञ। प्र का मतलब प्रकृष्ट और अज्ञ का मतलब अज्ञानी। प्रकृष्ट अज्ञानी, घोर अज्ञानी। जीव जो है वो सुषुप्ति अवस्था के अंदर घोर अज्ञान के अंदर है। और उसका जो समष्टि है, ईश्वर जिसको कहा गया है समष्टि, सुषुप्ति अवस्था में और कारण शरीर में का अभिमानी कहा है उसको, उसका नाम पड़ गया ईश्वर। वो कैसे ईश्वर नाम पड़ा? ईश माने जो मालिक है सबका, जो राजा है, जो प्रभु है, उसको कहते हैं ईश। सब कुछ उसके अधिकार में रहता है। और उसी में से सारा वो कारण भी है सबका, यानी सब कुछ उसी में से निकला है, सारा संसार उसी में से निकला है। तो ये ईश्वर नाम भी सार्थक हो गया। इसी तरह से तेजस का समझ लो। तेजस का अर्थ है तेज रूप, यानी प्रकाश रूप। प्रकाश से ही सारी वस्तुओं का पता लगता है, ज्ञान होता है। अंधेरे में तो नहीं पता लगता किसी का भी। और स्वप्न अवस्था बताइए, तो स्वप्न अवस्था के अंदर कोई प्रकाश तो होता नहीं है किसी भी तरीके का। न सूरज का प्रकाश, न चंद्रमा का प्रकाश, न तारे का, न अग्नि का। हाँ? क्यों? क्योंकि स्वयं प्रकाश है, सारी वस्तुओं को स्वयं अनुभव करता है स्वप्न के अंदर। उसका अपना ही प्रकाश है, तो किसी अन्य प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से इसकी समष्टि जो है उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। सबके स्वप्नों का जो अभिमानी है उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। सबकी सूक्ष्म अवस्था का अभिमानी हिरण्यगर्भ। इसका भी अर्थ समझ लो। हिरण्य माने
सोना। सोना जो है वो आकर्षक भी होता है, सुंदर होता है, प्रसन्नता देने वाला होता है और हितकारी भी है। रुपए लेकर के कहीं जाओ दूसरे देश के अंदर तो उसको कुछ कीमत नहीं मिलती। सोना लेकर के किसी भी देश में जाओ तो उसको कीमत मिलती है। वक्त जरूरत काम आता है। अपने देश में भी नोटों की कीमत कई बार समाप्त कर देते हैं, पर सोने का कीमत की को नहीं समाप्त कर सकते। तो हितकारी है, आड़े वक्त में काम आता है, हितकारी है, प्रसन्नता भी देता है। स्त्रियां पहन करके बड़ी प्रसन्न होती हैं, उनके पति भी अपनी पत्नी को गहनों से लगा हुआ देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं। अच्छा लगता है, आकर्षक है, आकर्षक लगती है। उन्हीं गहनों को दिखाने के लिए स्त्रियां जो हैं सर्दियों के दिनों में भी, दिसंबर जनवरी में भी कम वस्त्र पहनती हैं, ताकि ये आभूषण उनके दिख जाएं। तो हितकारी भी है और प्रसन्नता देने वाला भी है। जैसे सोना ऐसे देता है हितकारी, तो ये संसार भी जो है ये भी हितकारी भी है और प्रसन्नता भी देता है। हमें सुख मिलता है ना इससे। जब पदार्थों का भोग करते हैं तो सुख मिलता है, तो सुख देने वाला भी है, हितकारी भी है। क्योंकि संसार में रहते हुए ही ये शास्त्र हमको उपलब्ध है। संसार में रहते हुए ही सदगुरु भी उपलब्ध है। और संसार में रहते हुए ही हमको अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है, श्रवण मनन निध्यासन करके। वो हम इस संसार में रह करके ही कर सकते हैं। तो जैसे सोना जो है वो हितकारी है, इसी तरह से हितकारी भी है, प्रसन्नता भी देता है, आकर्षक है। इसी तरह से ये संसार भी आकर्षक भी है और हितकारी भी है। महात्मा लोग इसकी इतनी बुराई करते हैं, फिर भी यहाँ से मन हटता नहीं है, संसार में ही चिपका रहता है जी। इतना आकर्षण है। तो हिरण्य का अर्थ तो आ गया, पर गर्भ का क्या अर्थ है? गर्भ का मतलब होता है जो छोटा बच्चा माता के गर्भ में होता है। तो ये संसार भी परमात्मा से निकला है। इसीलिए इसको हिरण्य गर्भ कहते हैं, गर्भ से निकला, गर्भ है ये। हिरण्य गर्भ भी अर्थ हो गया, सार्थक अर्थ हो गया। फिर आगे जो तीसरी अवस्था है, जागृत अवस्था, उसमें व्यष्टि रूप में हम उसको कहते हैं विश्व, समष्टि रूप में उसी को हम विराट कह देते हैं। यानी सभी व्यष्टियों का समूह को समष्टि कहते हैं।
सबको मिला करके, व्यष्टि का मतलब जो स्थूल है, जितने भी स्थूल पदार्थ हैं, सूक्ष्म का जिक्र तो पहले हो चुका है कि जीव की जो स्थूल अवस्था है, ये शरीर जो दिखता है इसको स्थूल अवस्था कहते हैं। सभी जीवों की इसी तरह से स्थूल अवस्था मिला करके उसको विराट कहते हैं। तो वो जो है अपनी सभी की स्थूल अवस्थाओं का अभिमानी है कि सबके शरीर मेरे ही हैं, मैं ही हूं सब शरीर। मैं ही जगा हुआ हूँ। जीव क्या जगेगा, मैं जगा हुआ हूँ। और हमारे हमें भी साधना यही करनी है कि मैं नहीं जगा हुआ, विराट ही जगा हुआ है। जब हमें ये पता लगेगा कि विराट जगा हुआ है, परमात्मा का ही तो रूप है विराट भी, वही देख रहा है, तो हम कुकर्मों से बचेंगे। मैं जब पहली बार सुखताल में गया स्वामी रामधारी जी के आश्रम में, तो मुझे 2-3 दिन वहां पर रहा तो मुझे ऐसा अनुभव लगता रहा कि जैसे कोई बहुत बड़ी आंख जो है वो सब कुछ देख रही है। बड़ी दिव्यता का अनुभव हुआ। तो जब हमें ये ध्यान रहेगा कि वो सबको देख रहा है, सबके स्थूल शरीरों को देख रहा है कि कोई सुकर्म कर रहा है या दुष्कर्म कर रहा है, तो हम दुष्कर्म से बचेंगे। तो ये तीनों अवस्थाओं का जिक्र हो गया। तीनों अवस्थाओं में जो तीनों शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, और तीनों फिर उनके व्यष्टियों के समष्टि हैं, और उनके फिर नामकरण है, व्यष्टियों के नामकरण और समष्टियों के नामकरण, और फिर उनके नामों की सार्थकता कि वो अर्थ सहित हैं। और फिर ये तीनों अवस्थाएं परमात्मा ने क्यों बनाई, ये भी हमने समझ लिया कि जो सुषुप्ति अवस्था है वो इसलिए बनाई कि बिना किसी विषय के पदार्थ के हमको सुख मिलता है, इसलिए हम ही वहां पर होते हैं, निर्विषय सुख मिलता है। विषय की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम विषयों की तरफ, पदार्थों की तरफ आकर्षित होते हैं, और जब हम इसका विचार करते हैं तो पता लगता है कि विषय की आवश्यकता ही नहीं है, सुख तो हमारे अंदर ही अपने आप ही है, बिना विषय के सुख मिल रहा है। तो विषयों का आकर्षण घटता है। स्वप्न अवस्था के अंदर अपनी प्रकाश रूपता का पता लगता है कि हम स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान ही तो प्रकाश है, किसी चीज का ज्ञान होना ही तो प्रकाश होना है। और ये भी पता लगता है कि उसमें स्वप्न के अंदर जो कुछ भी दृश्य था वो मिथ्या था। शास्त्र यही तो कहता है, दृश्यत्व मिथ्यात्व, कि जो भी दिखता है वो मिथ्या होता है। जो दिखे सो माया, होती नहीं है, वो दिखता भर है बस। ये भी पता लगा। और जागृत अवस्था में क्या पता लगा कि जागृत अवस्था में ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। संसार के पदार्थों को प्राप्त करें तो भी हमें जागृत अवस्था की आवश्यकता है, जगे हुए होंगे तभी कर पाएंगे। स्वप्न में तो कर नहीं पाएंगे, ना सुषुप्ति में कर पाएंगे।
और परमार्थ भी हमने करना है, अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो भी हमको जागृत अवस्था की आवश्यकता है। तो परमात्मा ने हमारे हित के लिए तीनों अवस्थाएं बनाई, तीन शरीर बनाए और उनकी समष्टियां बनाई, उनके नामकरण दिए, उनकी सार्थकता बताई। फिर इसमें ये भी बता दिया महाराज जी ने, अभिमानी का जिक्र बार बार हुआ, मैं मानना, मैं मानने को कहा अभिमानी, मैं ये हूं, इसी को कहते हैं अभिमान। जब एक व्यष्टि यानी एक व्यक्ति यानी एक जीव इस शरीर को मैं मान करके कितना दुखी होता है, दुखी सुखी होता है, तो परमात्मा जब सबके शरीरों को अपना मैं मान लेता है, अभिमान करने लगता है, तो वो तो महान दुखी होगा। तो कह रहे नहीं, अपने शरीर के अंदर ही लो, हमारे शरीर के अंदर अनंत कोशिकाएं हैं, उनमें अपने दुख सुख है। किसी एक कोशिका का सुख दुख जो है हमको दुखी सुखी नहीं करता, क्योंकि हम तो समष्टि में हैं। जैसे गंगा जी में कोई गंदा नाला गिरता है तो भी गंगा जी शुद्ध रहती है, क्योंकि वो तो समष्टि रूप है। व्यष्टि रूप से समष्टि रूप प्रभावित नहीं होता। यानी असंग रहता है। तो ये भी हमें ज्ञान दे दिया कि यदि हम अपने आप को सीमित न समझें इस शरीर के अंदर, व्यापक समझें, तो हम असंग रह सकते हैं। परमेश्वर असंग कैसे रहता है? क्योंकि उसमें ज्ञान है, अज्ञान का नाम नहीं है, इसलिए वो असंग रहता है। तो हमें भी ये पाठ पढ़ाया गया है कि हम भी अज्ञान रूप से अपने को, अपने स्वरूप को जीव न समझ करके, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसको समझें और दुखों से मुक्त हो जाएं। ये यहाँ तक का 24वें श्लोक का दोबारा से विस्तार है। प्रयास ये किया गया है कि एक ही स्थान पर सारी चीजें समझ में आ जाएं। यद्यपि इस 24वें श्लोक के अंदर सुषुप्ति और स्वप्न का ही जिक्र किया गया है, कारण शरीर का और सूक्ष्म शरीर का ही जिक्र किया गया है, स्थूल शरीर का जिक्र नहीं है। और उसको अकेला छोड़ना भी उचित नहीं है, स्थूल शरीर को या जागृत अवस्था को, इसीलिए उसको साथ ले लिया है,
ताकि संपूर्ण रूप से हमको समझ में आ जाए। अब आप इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहें तो करें। ये जो दुखी सुखी ना होने का तरीका बताया है जी आपने, हाँ जी। तो हम अपने शरीर को ही मतलब सब कुछ समझ लेते हैं, अपना स्वरूप सब कुछ, आत्मा हाँ सब, तो तभी दुखी होते हैं। और मैं करता हो गया, मैं भुगता हो गया। ठीक। और अगर इसको ना समझ के अपना जो असली स्वरूप है, तो व्यापक समझें अपने आप को कि हम इस शरीर में सीमित नहीं है, हम तो व्यापक हैं, छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं आप। ईश्वर नाम तो अगर हम जानने वाली बात कर रहे हैं, इसमें ईश्वर जो आया है, तो जो सारे अज्ञानों को जानने वाला इकट्ठे रूप से, उसको हाँ कहेंगे ईश्वर। हाँ, उसको ईश्वर कहेंगे। अज्ञानों का अभिमानी है। अब आप कहोगे कि सारे अज्ञान परमात्मा में आ गए। परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, पर ये अज्ञानियों के लिए कहा गया है कि जो सारे अज्ञानी हैं, जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे कि वही एकमात्र कारण है, मैं कुछ भी नहीं, तब तक वो अज्ञानी ही बने रहेंगे। परमात्मा का ज्ञान करने से ही जो परमात्मा का स्वरूप है उसकी प्राप्ति होगी। हाँ जी। किसी ने अगर वो नक्शा बनाया हो तो कल सुझाव दिया था कि कागज के ऊपर खाने बना करके इस तरह से अगर किसी ने बनाया हो तो दिखा सकता है। वैसे बताऊं जी तो हाँ जी। जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, हाँ जी। उसमें व्यष्टि रूप से सुषुप्ति में जो है वो है प्राग, हाँ जी। और व्यष्टि रूप से ही स्वप्न में है तेजस, हम्म। और व्यष्टि रूप से जागृत में है विश्व। ठीक। और जब इसको समष्टि की बात करें तो समष्टि रूप में सुषुप्ति में ईश्वर बोलते हैं उसी को, हम्म। स्वप्न में हिरण्यगर्भ बोलते हैं, और जागृत में विराट बोलते हैं। बिल्कुल। ये तो तीनों अवस्थाओं की बात बताई। अब तीनों शरीरों की भी बता दो ना, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। वो स्वस्तिका के लिए छोड़ा है जी, स्वस्तिका बताएगी। अच्छा अच्छा। ये क्या कह रहे हो? मैंने तो वही लिखा है, जैसे जो जीव का होता है व्यष्टि और समष्टि, और ऊपर जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और उसमें ये जो नाम जो भैया ने बोले हैं, और क्या है इसके अलावा? तीन शरीर भी तो है ना, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। हाँ, वो तो फिर जागृत अवस्था में स्थूल है और स्वप्न अवस्था में हाँ सूक्ष्म है, और सुषुप्ति में तो हाँ। दोनों में से कोई शरीर है ही नहीं, एक आत्मा ही है। तो इसलिए वो तो, कारण शरीर है, हाँ, कारण शरीर कार जिसमें सब कुछ अज्ञान है। निकला है। हाँ, अज्ञान है, कारण शरीर है। हाँ, कोई और नाम तो नहीं है ना, मतलब वो तो इन्हीं के पैरेलल हो गए कि जागृत अवस्था में स्थूल है, उसमें स्वप्न में
सूक्ष्म है और सुषुप्ति में कारण शरीर है। हाँ, तो ये स्थूल सूक्ष्म को और कारण को भी तो नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए कहा। और ये जो सुख दुख की बात बता रहे थे, इससे पहले भी किसी श्लोक में आया था कि हाँ जी। विक्षेप और आवरण, तो इसमें विक्षेप की वजह से सुख और दुख होता है, आवरण की वजह से नहीं होता। आवरण तो है ही है सभी में, अज्ञान तो पड़ा ही है, बट वो सुख दुख का कारण नहीं बनता है। नहीं, आवरण जो है वो तो सुषुप्ति अवस्था में आवरण है। बाकी दोनों अवस्थाओं में, स्वप्न में और जागृत में तो आवरण नहीं है, वहां तो विक्षेप है। इसीलिए सुख और दुख का अनुभव जो है हमें जागृत या स्वप्न में होता है, सुषुप्ति में अनुभव नहीं होता सुख का भी और दुख का भी। और आवरण को इस हिसाब से भी जान सकते हैं कि जैसे आवरण है, हम अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, अज्ञान का जो आवरण पड़ गया है उसकी वजह से अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं। तो खाली स्वरूप को नहीं जानने से कोई सुख दुख नहीं हो रहा है हमारे, मगर जो हमारे विक्षेप जो आते हैं मन के अंदर, सूक्ष्म शरीर को जो हमने इसको गलत, जो इसको अपना मान लिया है, और उसमें जो मल मल विक्षेप और आवरण, जो तीन का मल और विक्षेप जो है, उसकी वजह से हमको सुख दुख का अनुभव होता है। अज्ञानता तो पड़ी रहती है करके कि अपने स्वरूप को नहीं जान रहे, तो उसकी खाली आवरण की वजह से सुख दुख आते हों, ऐसा भी है क्या? ये तो बात ठीक होगी आपकी कि जी आवरण तो सुषुप्ति में तो आवरण ही है, तो वहां सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता। देखो, एक स्थान पर यह भी कहा गया था कि विक्षेप और आवरण, दिमाग से उतर गई वो बात। पीछे एक स्थान पर कहा गया था। पर ये जो अज्ञान चलो, है, जो आवरण है, ये तो हमारा गौण कारण है ना सारे दुखों का। गौण कारण तो यही है। सॉरी, गौण नहीं, मुख्य कारण। अज्ञान ही तो मुख्य कारण है ना हमारी सारी दुखों का, जो हमें संसार में है और जो आत्यंतिक दुख हो रहा है, अज्ञान ही तो है उसका कारण। घोर अज्ञान, अब मुझे ध्यान में आ गया, घोर अज्ञान जो है ना वो दुख का कारण नहीं है। हमें कुछ ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है। मैं हूं ये किसको ज्ञान नहीं है? सबको मालूम है मैं हूं, और मैं जानता हूं ये भी मालूम है, मगर पूरे तरीके से नहीं मालूम कि मैं हूं क्या। मैं हूं ये तो पता है, मगर मैं क्या हूं ये नहीं पता। इसी तरह से मैं जानता हूं, क्या जानता हूं क्या नहीं जानता हूं ये नहीं पता, संपूर्ण रूप से नहीं जानता। किसी भी चीज को ये बताया गया था कि जब तक हम बिल्कुल उसको बिल्कुल नहीं जानते तो उधर हमारी जिज्ञासा भी नहीं होती जानने की। सुना ही नहीं हमने अमेरिका के बारे में, ना फोटो देखी हो, ना सुना हो, तो हमारी कोई जिज्ञासा नहीं होगी। हमें पता ही नहीं है कि भी अमेरिका कोई है और वहां कोई आकर्षक चीजें हैं। कुछ सुना हुआ होगा, फोटो देखी हुई होंगी, तब मन में जिज्ञासा होती है कि वे चल को देखेंगे। इसी तरह से हमारा जो स्वरूप है उसका घोर अज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान है, बाकी अज्ञान है। उसी अज्ञान को दूर करने के लिए प्रयत्न करना है, तभी तो हमारी जिज्ञासा होगी, नहीं तो नहीं, जिज्ञासा ही नहीं होगी। ये समझे आप, ये पहले आ चुका है। मैं हूं और मैं जानता हूं, ये इतना तो जानता हूं, पर मैं क्या हूं ये नहीं जानता, क्या जानता हूं ये भी नहीं जानता।
तो मतलब अगर घोर अज्ञान है तो कोई दुख नहीं है? कहाँ है दुख बताइए आप, सुषुप्ति के अंदर कहाँ दुख है? पर जब हम आधा जानते और आधा नहीं जानते तो दुख है। तब तो दुख है ही है। मतलब आधे आवरण से परेशानी है। हाँ, ये जो साधक है, साधक वही तो दुखी होता है, जिसे कुछ पता है, जिसने कुछ शास्त्र सुन रखा है। जिसने कोई शास्त्र ही नहीं सुन रखा तो वो दुखों को भी सुख ही माने जा रहा है। बेटा जूते मार रहा है, उसको भी कह रहा है तो मेरा बेटा ही, उसी को भी सुख मान रहा है। कोई बात नहीं, बेटा मार ले, बचपन में भी टांग मारता था, अब तू बड़ा होकर भी मार रहा है तो मार ले, कोई बात नहीं। दुख को भी सुख समझ लेते हैं, तो घोर अज्ञान में है। और कई बार ये भी कहते हैं कि चल ये तो कम ही मार है, बाकी लोगों के बच्चे तो बहुत ज्यादा करते हैं, ये तो इतना कुछ खास कर भी नहीं हाँ, रहा। बहुत ज्यादा गांव में कहते भी हैं, अरे अपना मारेगा तो कम से कम छाया में तो घेरे डालेगा, मार करके धूप में तो नहीं रखेगा, छाया में रखेगा, पटकेगा। ऐसा बोलते हैं गांव वाले, अपनेपन का। अभी खुराना अंकल पूछ रहे थे, मैंने शायद वो मिस कर दिया कि आप उसमें उन्होंने पूछा था ना कि सुख और दुख से छूटने का क्या उपाय है, वो मैंने नहीं सुना। हाँ, सुख और दुख, हमें व्यष्टि रूप में ही सुख और दुख होते हैं, हमें समष्टि रूप में प्रवेश करना है कि हम समष्टि हैं, केवल इसी शरीर में सीमित नहीं है। हो, मेरे को ध्यान में आ गई बात। समय तो थोड़ा ही है, चलो। समष्टि रूप की बात। एक बार बड़े भाई साहब किसी महात्मा को लेकर के आए, मेरे घर ठहरा दिया। मैंने उनसे नाम पूछा, भाई साहब से क्या नाम है इनका? बोले फक्कड़ कहते हैं ये अपने आप को, फक्कड़। मैंने कहा चलो ठीक है, फक्कड़ महात्मा। ऊपर छत पर बैठा दिया, गर्मी का मौसम था। मैंने कहा महात्मा जी क्या पियोगे? अरे बेवकूफ, तू जो पिलाना चाहता पिला दे। और फिर खूब खिलखिला के हंस पड़े। और महात्मा जी थे तो क्या बोलना था, शिकंजी उनको ला करके दे दी, पी लिया उन्होंने। मैंने कहा जी क्या खाओगे? अरे पागल, क्या तुझे खाऊंगा? जो खिलाएगा सो खा लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी। फिर वो कहने लगे सुनो, मैंने उनसे स्थान पूछा। मैंने कहा जी कहाँ रहते हैं? बोले फक्कड़ों का कोई स्थान है क्या? अब तेरे यहाँ है, तेरे यहाँ ही रुकेंगे। फिर खूब हंस पड़े जोर से। फिर बोले कल्याण भी तो मन में होता है उनके। तो उन्होंने कहा देखो, ध्यान दो, अब मैं बैठा हूं और तुम बैठे हो, मैं सांस ले रहा हूं निकाल रहा हूं, तो वही सांस तो तुम्हारे अंदर भी तो जा रहा है। मैं तुमसे अलग थोड़ा ही हूं। और मान लो तुम्हारी जगह बिड़ला टाटा बैठे हुए यहाँ पर, तो वो भी तो वही सांस लेंगे, या क्या अपना सिलेंडर अलग से थोड़ी लेकर के आएंगे? तो जो प्राण है वो व्यापक है। अकेले अकेले का प्राण नहीं है। तो ये प्राण हमको ये शिक्षा देता है कि हम अपने व्यक्तित्व में ही सीमित नहीं हैं, सबके साथ एक है। अरे मैं इतना प्रभावित हुआ उससे कि मैं उतर करके अपनी भाभी के पैर पकड़ लिए जा करके, कहने लगी जगदीश
आज क्या हो गया तुझे? तू तो मेरे से राग द्वेष रखता था, अब क्या हो गया? मैंने कहा मुझे तो परमात्मा मिल गया। तो ये व्यापक दृष्टि जब हो जाती है तो किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रहता, सब बराबर। तो प्राण ने ये शिक्षा दे दी। अब प्राण की कथा और भी लंबी है, शास्त्रों में दी गई है कथाएं, बड़ी सुंदर कथाएं दी गई हैं, पर अब समय नहीं है। तो ये संक्षेप में आपको बता दिया कि व्यापकता जब हम अपने आप को समझेंगे, ये भी बताया था कि गंगा में एक नाला गंदा गिर जाता है तो गंगा अशुद्ध नहीं होती है। तो व्यापक जो है वो कभी भी दुखी सुखी नहीं होता। सबके दुख सुख उसके अपने नहीं है, क्योंकि वो दुख सुखों से अलग है। जैसे गंगा जी जो है वो नाले से अलग है। सूर्य का प्रकाश गंगा जी पर भी पड़ता है, गंदे नाले पर भी पड़ता है, पर क्या उसमें कुछ गंदगी आ जाती है? गंदे नाले पर पड़ने से सूर्य के अंदर नहीं आती है। इसी तरह से व्यापक दृष्टि, सूर्य भगवान व्यापक है, तो व्यापक दृष्टि करने से हमें दुखों सुखों से निवृत्ति हो जाती है। सुख का मतलब जिसको हम ये संसार में दुख को सुख समझ रहे हैं, वो है दुख सुख। उसे सुख न कह करके राहत कह सकते हैं। कि 100 रुपए खोए गए, दुख हो गया, 99 मिल गए तो कहेंगे जी सुख हो गया, मिल गए जी। अरे दुख हुआ नहीं, एक का तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। दुख को ही राहत करके समझ लिया सुख है। ठीक है जी। जी। एक बात और ये समष्टि पे ये याद आ रही है जी, आप हाँ जी। विचार करेंगे इस पे भी बताएंगे कल। 1 मिनट बचा है अभी। हाँ जी। जो प्राण की बात हो रही थी अभी इसमें श्लोक में किया था जी प्राण की, तो जब वेंटिलेटर पे डाल देते हैं तो हाँ वेंटिलेटर जी। में प्राण तो जो श्वास जो है, श्वास को बाहर फेंकने की जो शक्ति होती है वो नहीं होती है। तो वेंटिलेटर की जो मशीन होती है वो हाँ श्वास जी। को बाहर फेंकती है, कुछ कुछ इस तरह का प्रोसीजर है उसका। हाँ जी। वो खाली ये तो है नहीं कि वो प्राण जो है तुम्हारे को प्राण जो है जनरेट कर देगी या उसके अंदर जो है प्राण उसके अंदर आ जाएंगे और वो जीवित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी हाँ शक्ति कोई ठीक है। क्षीण हो जाती है तो वो वेंटिलेटर पे डाल के सिर्फ उसको इतना काम करती है मशीन। हाँ जी। और परमात्मा ने जो ऑक्सीजन जो पूरी जो मंडल में बना रखी है, ये समष्टि की बात आगे करके कि परमात्मा ने ऑलरेडी समष्टि के अंदर इतनी हम्म। ऑक्सीजन प्राणवायु बना रखी है। अगर ये प्राणवायु ना हो तो बिना हम्म। ऑक्सीजन के तो आदमी जो है जीवित ही नहीं रह पाएगा जी उसके लिए। ठीक बात है। तो तुरंत ये ख्याल आना चाहिए कि जी हमारे व्यष्टि में तो प्राण चल रही है, श्वास चल रही है, मगर ये समष्टि में जो प्राणवायु जो विद्यमान है ये किसकी कृपा से चल रही है और ये लगातार है, जिसकी वजह से सभी जीव जंतु प्राणी जीवित है। बिल्कुल ठीक बात है। हर चीज की समष्टि है, प्राणों की भी समष्टि है। प्राण व्यष्टि भी है, प्राण समष्टि भी है। इसीलिए कहा भी है जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। जो पिंड में है यहाँ, वो सभी ब्रह्मांड के अंदर भी मौजूद है। तो जब वो हमारा व्यष्टि प्राण जो है समष्टि प्राण में से कुछ नहीं ले पाता, तभी वो असमर्थ रहता है, तभी कमजोर होता है तो नहीं खींच पाता। तो ठीक कहा आपने, एक समष्टि प्राण है। ऑक्सीजन वो है जो समष्टि प्राण है, मैं भी कुछ वो बोलना तो चाह रही परमात्मा थी। की बड़ी कृपा है। हाँ, मैं कुछ कहना चाह हाँ रही थी, जी। हालाँकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आज हम किसी से मिले तो वो हाँ कुछ जी। बता रहे थे, तो किसी ने एक साधु जी से पूछा कि जीवन का सार क्या है? तो आपने जैसे फक्कड़ बाबा की बात की ना, तो मुझे थोड़ा याद आ गया उनके बारे में।
तो वो भी उसी तरीके से थे। तो उन्होंने बताया कि जीवन का सार है मस्ती। तो हाँ। फिर किसी ने पूछा कि ये मस्ती कैसे आती है लाइफ में? तो उन्होंने कहा कि जब से हमने पस्ती छोड़ दी तो मस्ती आ गई। पस्ती का मतलब जैसे हम ढीले से पड़े रहते हैं, अकर्मण्य से और कुछ उदासीनता से। तो उन्होंने कहा जब से पस्ती छोड़ दी तो मस्ती आ गई। तो उन्होंने कहा कि हम्म। पस्ती कैसे छूटती है? तो उन्होंने कहा जब से बस्ती छोड़ दी हम्म। तब से पस्ती भी छूट गई। बस्ती छोड़ दी जब मत से। जब से बस्ती छोड़ दी मतलब उन्होंने कहा मस्त रहना चाहिए, मस्ती रहनी चाहिए लाइफ में। वो कैसे आएगी? जब हम पस्ती हाँ, छोड़ देंगे। और पस्ती कैसे आएगी? जब हम बस्ती छोड़ देंगे। ब बस्ती, अच्छा, बस्ती जो बस्ती लोग छोड़ बसे हुए हैं, हाँ, बस्ती छोड़ देंगे का एकांत मतलब में ये चले हुआ गए। कि हम संसार में, तो ऐसा नहीं है कि संसार में नहीं रहना, जंगल में चले जाएँगे, मतलब जब हम संसार में रहेंगे पर संसार हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो फिर हाँ, बस्ती छूट ठीक गई, बात। तो फिर पस्ती भी छूट गई और फिर मस्ती आ गई। ठीक बात। ठीक है जी, ठीक है। पूर्ण आहुति के लिए करिए। पूर्णाहुति करता हूँ जी मैं। हाँ जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण।
घंटे में 2 बार साइन किया है। ये जो नेहा मलिक है इसने 2 डेट्स लिखने पर साइन नहीं किया है, ठीक है, इसका भी यहाँ पे एक साइन मार देंगे, ठीक है, गलत काम नहीं करते, उसकी हिम्मत से मुझे तो गलत काम है, और ये ठीक होगी और मुझे करवानी चाहिए थी और पता नहीं हम और काम से मुझे पास करना तो मैंने सोचा प्लीज कर दीजिए सर, इसे जब ऐसा होगा तो टाइम भी हो और साइन हो, ठीक है ना, और ऐसी शैम्पेन एक साइन शैम्पेन के बाद दूसरे पेज पर आना, दूसरे पेज पे उन्होंने 8 बजे लिखा संतोष ने, ठीक है, और 8 बजे और एक ऊपर वाले पे करते हैं, ऊपर अस्मिता मीनाक्षी इन तीनों पे करते हैं। चल ठीक है, तो ये 3 हो गए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे पे आ जा। इस वाले में इसमें क्या किया है, एक बार मिल रहा है जिसने एक ही बार शैलजा ठाकुर, ये तो ऐसा है, चल छोड़ दे। फिर आशु पे, आशु का भी एक साइन है, नहीं अंशु का एक साइन हो रहा है, कहाँ दूसरा साइन कर रहा है, अंशु ने बाद में मारी थी, एक बार जो फोटो आई है उसमें, अच्छा ये साइन है क्या इसके, अच्छा वो एम लग रहा है, एम और पीएम है, अच्छा वो एम वाला एम नहीं है, वो साइन है उसके, ठीक है, रश्मि भाटिया का क्या है, ठीक है, हाँ ठीक है, इस पेज पे ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, इस वाले में क्या है, इस वाले में इसने ममता ने दोनों करे हैं, वीरेंद्र ने एक करा, वीरेंद्र का दूसरा मान दो, वीरेंद्र का भी करते फिर क्या करेगा, वीरेंद्र के एक और मान दो, ठीक है, फिर ये है सीमा सिंगल, इसका भी एक है, इसका भी मान दो, ये मैं वीरेंद्र, पूर्णिमा गंभीर ने भी नहीं किया, उसने भी एक साइन मारा है। इस पेज पे ना सबने एक दूसरे को देख के एक ही साइन करे, बस इन्होंने फिर 3 डेट्स वो टाइम लिखा और फिर तो इस पेज पे और एक कुछ पहले वाले में थे 3 बंदों के, वो अस्मिता वाला और अस्मिता मीनाक्षी वो वाले, और इस पेज पे तो सबके साइन मार, ठीक है,
ये वाला पेज है और कौन सा है? कई नहीं बचे थे या हो गए? हिंदी ग्लोबल, हिंदी ग्लोबल पे मार दिए तूने? हाँ, 8 नंबर पे मार दिए, कहाँ मार दिए? लॉस्ट में मार दिए। पद्मिनी अग्रवाल ने अच्छी तो एब्सेंट है, शुक्र है, मैं सोचा कि नहीं साइन कर दी। अब तो ये देख, जसलीन कौर ने एक मारा है ना? नहीं, नीचे दूसरा मार दिया, नीचे दूसरा मार दिया। मनहा इसने मार दी, मंजू मंगवानी ने 2 घंटे में, शुक्र है। सतिंदर के 1 है और मीनाक्षी के 1 है। सतिंदर और मीनाक्षी के 1, देखो इतना नहीं पता था कि इतनी डिटेल को चेक करें। रमीला शरावत की बात कर रही है क्या? तो फिर सब अभी जो रह गए थे ना हमारे, एक तो वो मीनाक्षी और अस्मिता वाले पेज पे थे 3 बंदों के। अच्छा, अच्छा नीरजा, अब तो एक बात सुन। अब मगर ना मेरे को ऐसे फोटो नहीं चाहिए, तेरे पास डॉग स्कैनर वगैरह कोई स्कैनर नहीं है जो जिसमें सिर्फ फोन से फोटो खींच के हो ना, फिर थोड़ी अच्छी आ जाती है। इसमें तो पेज वेज भी मुड़ा हुआ है और तो अच्छे से नहीं आई हुई और टेढ़े मेढ़े भी आए हुए हैं थोड़े बहुत। डॉग स्कैनर है तेरा बेटा नहीं है क्या घर में? अरे हस्बैंड के पास होगा ना डॉग स्कैनर, हस्बैंड से बनवा ले डॉग स्कैनर। कैमरा से ना तो फिर तो पर फिर उससे वो नहीं हो पाती ना, जैसे हमें क्या करना होता है, थोड़ा उसको मतलब रीसाइज कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो डॉग स्कैनर तो अपने आप ही करता रहता है डिजिटल से। चल तो ठीक ढंग से करके भेजेंगे ना, और एक पीडीएफ बना देंगे जिसमें ना अलग अलग फोटो देखनी पड़ती है, तो फिर लोग बड़े परेशान होते हैं सारी इमेजेस देख देख के। जैसे और टेढ़ी मतलब एक में सीधी भेजी, एक उल्टी भेज दी, एक साइड से भेजी, तो सारे में से हॉरिजॉन्टल उससे करियो करके, ताकि सारे एक ओरिएंटेशन में आए और फिर हम वही देखें सीधी सारे। चल तू भेज। और अगर इनकी तसल्ली नहीं हो तो कल स्कूल में भी किसी से बनवा के ले जाइए, पर ये ले जाइए स्कूल में, ऐसा ना कि स्कूल ना लेके जाए उसको।